आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पीसीएस मुख्य और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा स्थगित, नई तिथि जारी। पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद लगातार उठ रहे सवालों के मद्देनजर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस महीने होने वाली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा और पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। इनकी नई तिथियां जारी कर दी गई हैं। आयोग के अतिगोपन विभाग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होने के बाद प्रदेश भर से युवा लगातार यह मांग कर रहे थे कि पीसीएस मुख्य परीक्षा भी स्थगित की जाए, जांच कराई जाए और बाद में दोबारा परीक्षा कराई जाए। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने विशेष बैठक बुलाई। बैठक में परीक्षाओं को लेकर विचार विमर्श हुआ। तय हुआ कि इस महीने होने वाली फॉरेस्ट गार्ड की और पीसीएस परीक्षा को तत्काल स्थगित किया जाए। पीसीएस मुख्य परीक्षा फरवरी और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा अप्रैल में कराई जाएगी। तो परीक्षाओं में हुआ बदलाव। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा जो कि 22 जनवरी को होनी थी, अब 9 अप्रैल को होगी। वहीं पीसीएस मुख्य परीक्षा 28 से 31 जनवरी के बीच होनी थी, जो अब 23 से 26 फरवरी को होगी। वहीं पटवारी लेखपाल भर्ती में भी परिवर्तन किया गया है। इसकी 8 जनवरी को जो रद्द हुई थी, ये 12 फरवरी को होगी। वहीं सहायक लेखाकार परीक्षा जो कि 12 फरवरी को होनी थी, ये 19 फरवरी को होगी। जल्द जारी किया जाएगा कैलेंडर। तो आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने तय किया कि जल्द ही सभी संशोधन करते हुए परीक्षाओं का दूसरा कैलेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दूसरी भर्ती या परीक्षाओं के भी बदलेंगे पेपर। तो आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने तय किया कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बाद अब पीसीएस मुख्य परीक्षा, पटवारी लेखपाल परीक्षा, सहायक लेखाकार परीक्षा के प्रश्न पत्र भी बदले जाएंगे। आयोग ने पहले से लाइनबद्ध सभी भर्तियों के पेपर हटा दिए हैं। सीसीटीवी खोलेंगे पेपर लीक मामले की पोल। तो पटवारी लेखपाल पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी कड़ी से कड़ी जोड़कर हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है। जांच में जल्द ही परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी शामिल हो सकती है। सीबीआई जांच के लिए कांग्रेस ने दिया धरना। तो कांग्रेस ने भर्तियों में घपले का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग के लिए प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत 1 घंटे मौन उपवास पर बैठे। वही खबर है, जोशीमठ से स्थायी विस्थापन के लिए पीपल कोटी में जमीन तय। तो चमोली प्रशासन ने जीएसआई की ओर से भूमि सर्वेक्षण जांच के बाद पीपल कोटी में स्थायी विस्थापन के लिए 2 हेक्टेयर भूमि को हरी झंडी दे दी है। अब सीबीआरआई भूमि का विकास और भवनों का लेआउट बनाएगा। सचिव आपदा प्रबंधक डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि समुद्र तल से 1260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पीपल कोटी में स्थायी विस्थापन के लिए भूमि को चिन्हित किया गया है। जोशीमठ से 36 किलोमीटर दूर है पीपल कोटी। तो जोशीमठ से 36 किलोमीटर दूर पीपल कोटी में करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 125 से 130 परिवारों को बसाया जाएगा। यहाँ लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। जो लोग मुआवजा लेकर खुद घर बनाना चाहेंगे, उनको भी विकल्प दिया जाएगा। रिसाव हुआ कम पानी का सैंपल लेने फिर जाएगी एनआईएच की टीम। तो जेपी कॉलोनी में पानी के रिसाव को प्राथमिक जांच रिपोर्ट से राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण संतुष्ट नहीं है। ऐसे में शासन की ओर से कुछ और बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आज से तोड़ा जाएगा लोक निर्माण विभाग का अतिगृह। जेपी कॉलोनी में ध्वस्त किए जाएंगे 15 भवन। तो भूधसाव के चलते असुरक्षित घोषित हो चुके 2 होटलों को तोड़ने के बाद अब बुधवार से लोक निर्माण विभाग के अतिगृह को भी तोड़ा जाएगा। पीपल कोटी में शिफ्ट होगा भगवान बद्री का खजाना। तो भूधसाव से असुरक्षित घरों से लोग ही नहीं बल्कि भगवान बद्रीनाथ का खजाना भी शिफ्ट किया जाएगा। उसे पीपल कोटी के बीकेटीसी के निरीक्षण भवन में रखा जाएगा। तहसील भवन और 2 बैंकों में भी दरारें। तो भूधसाव से तहसील के मुख्य भवन के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक की दीवारों में भी दरारें पड़ गई हैं। हालत बिगड़े तो 4.5 हजार लोगों को ठहराने में नहीं होगी परेशानी। तो मौसम विभाग ने 23 से 27 जनवरी के बीच भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने 4400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के इंतजाम पहले ही कर लिए हैं। प्रभावित छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने की मिलेगी छूट। तो भूधसाव प्रभावित छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चुनने की छूट मिलेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा महानिदेशालय के अफसरों की बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। मलारी इन और माउंट व्यू की एक मंजिल टूटी।
बेवजह बयानबाजी से बचें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वह बेवजह बयानबाजी से बचें। उन्होंने कहा चुनाव में 400 दिन बचे हैं, इस मिशन में पूरे जोश से जुट जाएं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन उन्होंने आह्वान किया कि कार्यकर्ता समाज के सभी वर्गों के पास जाएं, उनसे संवाद और संपर्क बढ़ाएं। स्पीकर ने पुरानी भर्तियों पर राय मांगी। तो उत्तराखंड विधानसभा में 2016 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को लेकर के स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने सरकार को पत्र भेजकर विधिक राय मांगी है। विधिक राय लिए जाने से इस अवधि से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़गाम में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। तो श्रीनगर से खबर है, जम्मू के बड़गाम जिले में मंगलवार को अदालत परिसर के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। चीन में 5 हफ्तों के दौरान 9 लाख लोगों की मौत। तो चीन में कोरोना की वजह से 5 हफ्तों में 9 लाख लोगों की मौत हुई है। जनवरी के मध्य तक देश की 64% आबादी संक्रमित हो चुकी है। शिक्षकों की तबादला नीति को कार्मिक विभाग ने दिखाई हरी झंडी। तो उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए हरियाणा की तर्ज पर तैयार की गई शिक्षा नीति को कार्मिक विभाग ने सैद्धांतिक रूप में उपयुक्त पाया है। अब शिक्षा विभाग से प्रस्तावित इस नीति को सचिव समिति के समक्ष रखा जाएगा। सचिव समिति की राय के बाद ही इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ पेंशनरों ने किया प्रदर्शन। तो ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े पेंशनरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बेरोजगार नर्सेस ने सीएम से की शिकायत। तो उत्तराखंड बेरोजगार नर्सेस एसोसिएशन ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर निकली भर्ती में स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग की शिकायत सीएम से की है। एएनएम भर्ती से मजबूत होगा हेल्थ सिस्टम। तो चिकित्सा चयन बोर्ड ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती का रिजल्ट जारी होने से हेल्थ सिस्टम को बड़ी राहत मिली है। बेसिक शिक्षक भर्ती पर कोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय। तो राज्य एनआईओएस डीएलएड विवाद के कारण रुकी बेसिक शिक्षक भर्ती को सरकार फिलहाल शुरू नहीं करेगी। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के हाईकोर्ट के फैसले पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक इंतजार करने का निर्णय लिया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले सरकार ने इस विषय पर न्याय विभाग से राय मांगी थी। न्याय विभाग ने सरकार को भर्ती शुरू करने की राय दी थी। विभाग ने कहा कि न्यायिक विचाराधीन मानते हुए नियुक्तियां दी जाएं, पर सरकार का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने का फैसला बहाल हुआ तो अभी की जाने वाली नियुक्तियां भी सिरदर्द बन सकती हैं। लिहाजा भर्तियों को कुछ समय के लिए रोकना बेहतर होगा। अब अगली सुनवाई 31 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी। भर्ती घोटाले में जमानत पर छूटे 3 आरोपी हुए बहाल। तो दरोगा भर्ती घपले में शामिल 20 दरोगाओं को पुलिस विभाग ने संदेह के आधार पर निलंबित कर दिया। दूसरी तरफ अगस्त में यूके SSSC भर्ती घपले में गिरफ्तार कई सरकारी कर्मचारी अब जेल से छूटने के बाद बहाल भी हो गए हैं। इनमें 2 पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। बीपीडीओ भर्ती घोटाले में एक के बाद एक सरकारी कर्मचारी भी पेपर बेचने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इसमें सचिवालय में तैनात अपर निजी सचिव, शिक्षक, कोर्ट लिपिक और पुलिसकर्मी तक शामिल थे। उक्त सभी हफ्तों तक जेल में रहे। हालांकि इसमें से कुछ अब जमानत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इधर जमानत हासिल करते ही इसमें से कुछ को अपने अपने विभाग से चुपचाप बहाली भी मिल गई है। युवाओं ने ओएमआर सीट जलाने का आरोप लगाया। तो पीसीएस मेंस के लिए चयनित युवाओं ने लोक सेवा आयोग पर पीसीएस लोअर प्री परीक्षा की ओएमआर सीट मुख्य परीक्षा से पहले ही नष्ट करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को दून में कांग्रेस के धरने को समर्थन देने पहुंचे युवाओं ने कहा कि सामान्य तौर पर आयोग 1 साल तक ओएमआर सीट को संभाल कर रखता है, लेकिन इस प्रकरण में महज 45 दिन के भीतर ही ओएमआर सीट नष्ट कर दी गई, जबकि अभी मुख्य परीक्षा भी आयोजित नहीं हुई है।
पटवारी भर्ती डॉक्टर के जरिए खुली थी पेपर लीक की पोल। तो पटवारी पेपर लीक की पोल डॉक्टर के जरिए खुली थी। एसटीएफ ने सबसे पहले संजीव नाम के इस डॉक्टर को शक के आधार पर पकड़ा तो शुरुआती पूछताछ में ही उसने सारे राज उगल दिए। इसके बाद एसटीएफ राज्यपाल और फिर सरगना संजीव चतुर्वेदी तक पहुंच गई। अब एसआईटी ने सभी अभ्यर्थियों के नाम पते को भी तस्दीक कर ली है। आयोग के अध्यक्ष से मिले पीसीएस मेंस के अभ्यर्थी। तो पीसीएस मेंस परीक्षा के अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार, सचिव गिरधारी सिंह रावत समेत आयोग की परीक्षा कमेटी के सदस्यों से वार्ता की। इससे पहले अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। अब कोचिंग सेंटर भी आएंगे रडार पर। तो पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। पेपर लीक मामले में हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एसआईटी विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। अब खुफिया तंत्र की निगरानी में होगी भर्ती परीक्षाएं। तो नकल रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयार किया एक्शन प्लान। तो भर्ती परीक्षा के दौरान नकल व पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकने के लिए पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अब न केवल सुरक्षा कड़ी रहेगी बल्कि परीक्षा से पहले और बाद तक खुफिया तंत्र भी सक्रिय रहेगा। सरकार ने बेरोजगारों के रास्ते बंद किए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए भाजपा सरकार ने रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही बेरोजगार नौजवानों की यूपी SSSC सहकारिता विधानसभा भर्ती घोटाले से राहत नहीं मिल पा रही थी। अब लेखपाल घोटाले ने उत्तराखंड को कलंकित कर दिया है। वहीं इसने राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस एवं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की वायदे की पोल खोल दी है। उत्तराखंड में 80 शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें यहाँ पर दिया गया कि गेस्ट फैकल्टी 2022-23 दिनांक 9 जनवरी 2023 के अनुपालन में गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों के शासनादेश संख्या 1023 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सापेक्ष गेस्ट टीचर प्रवक्ता की तैनाती हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं काउंसलिंग 27 जनवरी 2023 को प्रातः 10 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार में निर्धारित की गई है। समस्त गेस्ट टीचर प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर चंपावत जनपद आवंटित अभ्यर्थी समस्त अपने मूल शैक्षणिक प्रशिक्षण अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित हों। तो इस प्रकार से यहाँ पे चंपावत की दी गई है। इसी प्रकार से अन्य जिलों की भी अलग अलग समय पर यहाँ पे काउंसलिंग होगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 2730 सूचना सहायक के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 142 मेंटेनेंस सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एपीएससी 900 से ज़्यादा प्रशासनिक सेवा एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 783 एक्सटेंशन ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। BRLPS में करें आवेदन तो 71 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। SCL में निकली भर्ती तो 54 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2730 सूचना सहायक के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सरडोगी के पास खाई में गिरी कार, 3 की मौत। तो नरेगा टिहरी से खबर आई है। आगरा खाल कलीक मोटर मार्ग पर शादी का कार्ड बांटने जा रहे लोगों की कार सलोल्डी के पास गहरी खाई में जा गिरी जिससे उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार चंबोली ने बताया कि मंगलवार सुबह कार चालक पोस्टमैन कुंवर सिंह रावत निवासी ग्राम अगर अन्य 2 लोगों के साथ बेटे की शादी की कार्ड बांटने धुती गांव जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही करीब 11:30 बजे ग्राम सलडोगी के पास उनकी कार करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना पर आगर खाल पुलिस और ढालवाला से SDRF की टीम मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव के लिए टीम खाई में उतरी लेकिन तब तक कार चालक कुंवर सिंह रावत पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम आगर, पूर्व प्रधान दीवान सिंह नेगी पुत्र सुंदर सिंह निवासी ग्राम जंगलेत फकोट और सतीश सिंह रमोला पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम कसमोली की मौके पर ही मौत हो गई थी।
पल भर में माता में बदल गई शादियों की खुशियां। तो अगर गांव में जहां कुंवर सिंह रावत के घर पर बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी, वहां अचानक परिजनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े। तब पता चला कि शादी का कार्ड बांटने धूली गांव जा रहे कुंवर सिंह की कार दुर्घटना हो गई है। वही खबर है जोशीमठ से पहाड़ी से गिरे पत्थर से जेपी कंपनी के कर्मचारी की मौत। तो मारवाड़ी में जेपी कंपनी की पावर हाउस के बाहर वाहन का इंतजार कर रहे कंपनी के एक कर्मचारी के सिर पर अचानक पहाड़ी से छिटका बोल्डर जा गिरा। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अन्य कर्मचारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मुख्य धारा में शामिल हुए 24 कांस्टेबल। तो मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अंतर्गत विभिन्न जनपदों व वाहिनी से भर्ती मृतक आश्रित 24 कांस्टेबल, 11 पुरुष और 13 महिलाएं पुलिस की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। मसूरी में रोपवे के चक्के चोरी। तो मॉल रोड पर शहीद स्थल के समीप स्थित रोपवे कार्यालय में रखे चक्के चोरी हो गए। जोगीवाला चौक होगा चौड़ा, हटेंगे 40 अतिक्रमण। जनवरी के पहले पखवाड़े में 90% कम वर्षा हुई। आज से फिर वर्षा और बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। हालांकि दिन में चटक धूप पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ राहत दे रही है, लेकिन सुबह और शाम कपकपी बरकरार है। मैदानों में घने कोहरे के कारण परेशानियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में मौसम फिर करवट बदल सकता है। ज़्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। पहाड़ों में हल्की वर्षा व बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश में बीते 2 दिन से मौसम शुष्क है। पहाड़ों में पाला और मैदानों में कोहरा दुश्वारियां बढ़ा रहा है। हालांकि दिन में धूप खिल रही है, लेकिन कड़ाके की ठंड बरकरार है। वही खबर है यह देहरादून से अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत। तो धूलकोट के जंगल में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। इंस्पेक्टर प्रदीप बिष्ट ने बताया कि एक संस्थान में पढ़ाई कर रहे 19 वर्षीय ऋतिक निवासी अगरपुर को धूलकोट के जंगल की तरफ से बाइक पर कहीं जा रहा था। ग्राफिक एयर अस्पताल के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पर मौके पर पहुंची और अन्य लोग भी मदद के लिए उसे अस्पताल पहुंचाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग का अपहरण करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमरे पर बुलाकर किशोरी से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो बहला फुसलाकर एक युवक ने किशोरी को कमरे में बुलाया और दुष्कर्म किया। 2 दिन बाद वह खुद को मुक्त कराकर आरोपी के कमरे से भागकर अपने घर पहुंची। यहां परिजनों को आप बीती सुनाई तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। घटना नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र की है। मासूम महाराज के लिए तैयार हो रहा 3 मंजिला मंदिर। अवैध निर्माण पर सिर्फ नोटिस भेज रहा कैंट बोर्ड। लापरवाही पर कालसी एसओ हुए निलंबित। मसूरी में लोगों को सता रही कड़ाके की सर्दी। 3 जिलों में आज से बर्फबारी के आसार। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज। फरवरी से प्रदेश के डीलर नहीं उठाएंगे सरकारी राशन। तो मांगे पूरी न होने पर दी प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। G20 को लेकर के दिख रहा महिलाओं में उत्साह। रैली से दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। बालावाला में हाथियों ने रौंदी फसल। मौर्य अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर होगी कार्रवाई। तो मंदिर में मारपीट। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने कहा कि उत्तरकाशी के सालरा गांव के मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट हुई है। प्रकरण की अब तक की जांच में युवक के इलाज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आई है। मामला भड़काने में शिक्षकों की भूमिका की होगी जांच। तो सालरा गांव में अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई प्रकरण में ग्रामीणों का कहना था कि मामले को भड़काने में क्षेत्र के कुछ शिक्षकों की भूमिका है। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी को विभागीय जांच के लिए मौखिक तौर पर कहा गया है। धामी सरकार मेधावियों के लिए नई छात्रवृत्ति लाएगी। तो शिक्षा विभाग ने योजना का खाका बनाना शुरू किया। छात्रवृत्ति के लिए मेधावियों के लिए तय किया जा रहा अंकों का आधार।
परेड ग्राउंड के कामों में तेजी लाएं। तो दून स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका ने कार्यदायी संस्था को परेड ग्राउंड सौंदर्यीकरण तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह निगम में गड़बड़ी पर आरएम पर कार्रवाई होगी। 15 दिन तक एक ही पर्चे पर डॉक्टर को दिखा सकेंगे। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक विभाग में दिखाने के बाद मरीज को दूसरे विभाग के लिए अलग से पर्चा बनवाने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। दून में कोविशील्ड की बूस्टर डोज आज से। तो कोरोना से महफूज करने के लिए जिले में बुधवार को कोविशील्ड की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। गांधी पार्क पर्यटकों के लिए अब दिन भर खुला रहेगा। कालसी के एसओ सस्पेंड, दून के चौकी इंचार्ज भी बदले गए। तो डीआईजी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने ड्यूटी में लापरवाही पर लिया कड़ा एक्शन। सचिवालय का पीआरडी जवान चोरी में गिरफ्तार। तो इसी रोड पर चोरी के आरोप में पुलिस ने सचिवालय में तैनात पीआरडी जवान रंजीत सिंह राय और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। वह खबर है आदि बद्री से छात्रों ने नंदा जात की झांकी निकाली। देवभूमि में लोग मेले संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। चमोली और ऋषिकेश सेमीफाइनल में पहुंचे। उत्तराखंड ने बड़ौदा को 86 रन पर समेटा। अभ्यर्थियों के बाद कोचिंग सेंटर भी आएंगे रडार पर। सीसीटीवी खोलेंगे पटवारी भर्ती की पोल। यूकेडी ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। परीक्षा के लिए लिखकर याद करने का अभ्यास करें प्रछात्री। तो सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 15 से, तो उत्तराखंड बोर्ड की 17 फरवरी से होंगी शुरू। खो खो में पौड़ी बागेश्वर नैनीताल सेमीफाइनल में। तो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में हुई बालिका खो खो और जूडो प्रतियोगिताएं। वही खबर है हरिद्वार से हाथी ने भेल इंटर कॉलेज में मचाया उत्पाद। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी दबोचा गया। तो रुड़की से खबर आई है। गन्ना किसानों का बांड नहीं भरवाने पर आक्रोश। तो लक्सर से खबर आई है। बसंत पंचमी पर बन रहे शुभ 4 योग। तो 26 जनवरी को पीले फूल, रोली व अक्षत से करें सरस्वती का पूजन। वही खबर हरिद्वार से पॉलिथीन के बजाय कपड़े के थैले का करें इस्तेमाल। जमरानी बांध परियोजना में वन भूमि की हर बाधा पार हुई। जुर्माना लगेगा, सील नहीं होगी दुकान। तो पॉलिथीन मामले में व्यापारियों के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर आया नगर निगम। कमिश्नर ने मारा छापा, फार्मेसी सील। हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट पर भी कार्रवाई की गई। मौसम अलर्ट, मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर की चेतावनी दी गई। हादसे में दुग्ध संघ निदेशक और अध्यक्ष समेत 6 लोग घायल। तो दिल्ली से लौट रहे दुग्ध संघ के अध्यक्ष की कार बेलवाला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार दुग्ध संघ अध्यक्ष, उनकी पत्नी के अलावा निदेशक समेत 6 लोग घायल हो गए। कुमाऊं के 20 गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त होगी। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद। तो समारोह से लौटते समय घर छोड़ने की बात कहकर आरोपी ले गया था साथ। तो हल्द्वानी से खबर है। वहीं खबर है रामनगर संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता हो गई। हल्द्वानी से खबर है घर से लाखों रुपए का माल उड़ा ले गए चोर। भर्ती घोटाला, उपवास पर बैठे कांग्रेसी। रामगढ़ में विश्व भारती विश्वविद्यालय को 44.46 हेक्टेयर जमीन आवंटित हुआ। वही खबर है पूर्णागिरी धाम से पूर्णागिरी आने वालों को देना होगा कर। तो प्रशासन ने बनाया सफाई का प्रस्ताव। 27 जनवरी को होने वाली बैठक में लगी मुहर। बर्फबारी नहीं होने से पर्यटकों और कारोबारी निराश। तो इस साल तक केवल चोटियों पर ही हुआ हल्का हिमपात। पानी के भी संकट की आशंका है। वही खबर है चंपावत से 2 महिलाओं पर लगाया 5-5 हज़ार का जुर्माना। बनवासा से खबर है साइकिल स्टोर में लगी आग। अल्मोड़ा में 10 दिन के भीतर एक और नवजात की मौत हो गई। वीपीडीओ एसोसिएशन नाराज, शुरू किया कार्य बहिष्कार। छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तिथि बढ़े। तो समाज कल्याण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अल्मोड़ा में कलाकारों ने बांधा समा। करोड़ों की धोखाधड़ी करने के 18 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। वही खबर है मुंशियारी से पुलिया से आसान हो जाएगी आवाजाही।
घर लौटी आमा घर से अभी दूर तो अल्मोड़ा लौटी 68 वर्षीय बुजुर्ग हेमा देवी फिलहाल नारी निकेतन में रहेंगी। महिला अस्पताल में 10 दिन के भीतर एक और नवजात की मौत हो गई। अल्मोड़ा में झोड़ा चांचरी की धूम रही। अल्मोड़ा में नगर से गांवों तक तेंदुए का आतंक है। वही खबर है रुद्रपुर से नौकरी की तलाश में आए इंजीनियर संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला। खटीमा से खबर है लापता महिला का शव शारदा नहर में मिला तो 12 दिन से लापता महिला का शव झनकैया स्थित शारदा नदी में मिला है। वही खबर है गदरपुर से साइन बोर्ड लगाने पर मारपीट हुई। मीटर के आवेदन की रसीद नहीं मिली तो शिविर में ऊर्जा निगम के अधिकारियों के पास पहुंची 46 शिकायतें। नई शिक्षा नीति से पढ़ाने के लिए नए प्राध्यापक भी तो चाहिए। रुद्रप्रयाग में देर शाम वाहन खाई में गिरा 2 की मौत तो मंगलवार देर शाम 8 बजे छेनागाड़ उछोला मोटर मार्ग पर एक वाहन खाई में गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। कोटद्वार से खबर है यह करंट से महिला की मौत पर हंगामा हुआ। नेक प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे प्रदेश के 23 डिग्री कॉलेज। श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 19 तक जमा होंगे तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा सत्र 2022-23 में बीएड एमएड और प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर तृतीय पंचम सप्तम और 9वें विषम सेमेस्टरों की परीक्षा फॉर्म अब 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 19 जनवरी तक भरे जा सकते हैं। वही खबर है अल्मोड़ा से रोडवेज की 4 बसों के पहिए थमे तो मात्र 15 सेवाओं का हुआ संचालन। आगरा खाल से खबर है व्यापारियों की कार खाई में गिरी 3 की मौत हो गई। खो खो में नैनीताल बागेश्वर और पौड़ी सेमीफाइनल में पहुंचे। बगैर अनुमति कर दिया 44 दुकानों का निर्माण तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर आई है हल्द्वानी से नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म पर युवक को 20 साल की सजा हुई। हादसे में दूध संघ अध्यक्ष घायल हो गए।